क्लाइमेट रिजिलियंस, एडाप्टेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हालिया मंशूर में इन 3 बज़वर्ड्स का जिक्र किया है, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है कि पार्टी इन वर्ड्स का इस्तेमाल अपने मंशूर में कर रही है। 2018 के पार्टी के मंशूर में एक पूरा चैप्टर सस्टेनेबिलिटी रिजिलियंस पे था। पीपल्स पार्टी का कहना था कि वो मुल्क में ऐसी पॉलिसीज बनाएगी और ऐसी इन्वेस्टमेंट लेके आएगी जिससे रिजिलियंस और एडाप्टेशन कैपेसिटी इनहांस की जा सकेगी, बिलखुसूस एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि किसान ही वो तबका है जो कि ड्राउट, फ्लड और सी इंट्रूजन जैसी चीजों से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। अपने 2018 के मंशूर में पीपल्स पार्टी ने यह वादा किया था कि वो मुल्क भर में 4 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करेगी और ऐसे मेजर्स भी लेगी कि 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पे ड्राउट रेजिलिएंट क्रॉप्स की काश्तकारी हो सके, यानी कि ऐसी क्रॉप्स की काश्तकारी हो सके जो कि कम पानी में उग सके। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा था कि वो किसानों के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाएगी, इसके लिए रिसर्चेस भी करवाएगी और पॉलिसी भी बनवाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए एक मॉडर्न वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेगी जिससे उनको आगे आने वाले क्लाइमेट चेंजेस के बारे में आगाही हासिल हो सकेगी। इस सिलसिले में हमने जानने की कोशिश की कि 2018 में किए गए वादों को पीपल्स पार्टी ने किस हद तक इम्प्लीमेंट किया। इस सिलसिले में हमें ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द इंडस बेसिन विद क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। ये प्रोजेक्ट बैक वक्त पंजाब और सिंध में जारी है और इसमें सिंध हुकूमत का बहुत ही माइन्यूट शेयर है। कोविड-19 डिलेज की वजह से ये प्रोजेक्ट सिंध की 3 डिस्ट्रिक्ट बदीन, सांगर एंड उमरकोट में सन 2020 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का मकसद इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 80,000 फार्मर्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और जब तक इसको पूरे सिंध में रेप्लिकेट नहीं किया जाएगा इसके खातिर ख्वाह फवाइद नजर नहीं आएंगे। अब देखते हैं पीपल्स पार्टी ने 2018 में जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का वादा किया था उसका क्या हुआ। वर्ल्ड बैंक के 2015 का एक प्रोजेक्ट सिंध इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट का एक सब कंपोनेंट हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन था। इस प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 2600 ऐसे सिस्टम को 14,300 हेक्टेयर लैंड पे लगाना था, लेकिन सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ 26 फार्म्स पे ये सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है जो कि 109 हेक्टेयर पे मुश्तमिल है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी पे पीपल्स पार्टी ने क्या किया। वर्ल्ड बैंक का एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम सिंध एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट था, इसका एक $3 मिलियन का कंपोनेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर था। इसके अंदर सिंध हुकूमत ने सिंध एग्रीकल्चर पॉलिसी को 2018 में ड्राफ्ट किया और इसकी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। ये पर्टिकुलर पॉलिसी सन 2030 तक के लिए बनाई गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पॉलिसी काफी फॉरवर्ड लुकिंग मालूम होती है और इसमें क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, एडाप्टेशन एंड अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम के बारे में भी बात की गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 6 साल गुजरने के बावजूद इस पॉलिसी को इसकी स्पिरिट के मुताबिक सिंध में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है।